क्रिकेट की तवील तारीख में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो बिल्कुल किसी जादुई सफ़र जैसी लगती हैं। आज के इस तफसीली जायजे में हम क्रिकेट की तारीख के सबसे तलिस्माती बाएं हाथ के फास्ट बॉलर की बात करने वाले हैं। ये एक ऐसे हीरो की कहानी है जिसने सही मायनों में जदीद क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग के उसूल ही बदल कर रख दिए। तो सीधा असल बात पर आते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 502। ये कोई आम हिंसा नहीं है। ये वनडे इंटरनेशनल्स में ली गई उनकी विकेटों का एक ऐसा पहाड़ है जो उनके मुकम्मल गलबे की गवाही देता है। जरा सोचें, इस दौर के बॉलर्स के लिए इतनी विकेटें लेना महज एक ख्वाब हुआ करता था। और अगर दहशत का अंदाजा लगाना हो ना, तो बस क्रिकेट के अजीम तरीन बल्लेबाज सर विवियन रिचर्ड्स के ये अल्फाज सुन लें। उन्होंने कहा था, डेनिस लिली के बाद सबसे खतरनाक बॉलर। मतलब जब व्यू रिचर्ड्स जैसा बेखौफ बल्लेबाज किसी को इतना बड़ा मान दे रहा हो, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने करियर के बिल्कुल आगाज में ही इस लेजेंडरी बॉलर ने कैसा खौफ और कैसी बेपनाह इज्जत कमा ली थी। चलें अब देखते हैं सेक्शन 1, स्विंग के सुल्तान का आगाज। एक लेजेंड की शुरुआत आखिर हुई कैसे थी? ये कहानी शुरू होती है लाहौर की गलियों से, जहां एक लड़का अपने हीरो इमरान खान को देखकर बस एक ऑलराउंडर बनने के सीधे सादे ख्वाब देखता था। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर करें। 1966 में पैदाइश और फिर 1984 में कज़ाफी स्टेडियम के ट्रायल्स। मजे की बात यह है कि उस वक्त तक उनके पास कोई फर्स्ट क्लास तजुर्बा भी नहीं था, लेकिन उनकी कमाल की रफ्तार देखकर जावेद मियांदाद ने उन्हें फौरन मुंतखब कर लिया। और फिर इसी साल नवंबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ इंटरनेशनल डेब्यू हो गया। मतलब एक अंडरडॉग का खाम टैलेंट के साथ यूं सीधा इंटरनेशनल स्टेज पर आना वाकई किसी मौजज़े से कम नहीं था। उनकी इस जादुई कामयाबी का एक बड़ा राज था बनाना स्विंग। अब ये क्या है? ये एक ऐसी डिलीवरी थी जो हवा में बल्लेबाज तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल आखिरी लम्हे में ड्रामेटिक अंदाज में मुड़ती थी। और सबसे हैरानकुन बात पता है क्या है? शुरू में तो वो खुद इस स्विंग के पीछे छुपे पेचीदा एरोडायनामिक्स को समझते ही नहीं थे। बस ये उनकी एक कुदरती बेसाख्ता महारत थी जिसने दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों को चकरा कर रख दिया था। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। 1992 के वर्ल्ड कप का हीरो, मुश्किल तरीन वक्त में एक मसीहा। 1992 के वर्ल्ड कप का वक्त पाकिस्तानी टीम के लिए इंतहाई कठिन था। सूरत हाल कुछ यूं थी कि इमरान खान कंधे की चोट की वजह से बॉलिंग नहीं कर सकते थे और वकार यूनिस इंजरी के बायस टूर्नामेंट से ही बाहर हो चुके थे। अब जरा इस दबाव का तसव्वुर करें। पेस बॉलिंग का सारा बोझ अकेले वसीम अकरम के कंधों पर आ गया। टीम शुरू के मैचेस मुसलसल हार रही थी और प्रेशर अपने उरूज पर था। और फिर आया फाइनल का वो तारीखी 35वां ओवर। इंग्लैंड हदफ के ताक़ुब में खतरनाक लग रहा था। तब कप्तान इमरान खान ने वसीम को बुलाया और कहा कि मुझे इस वक्त बस विकेटें चाहिए। और फिर वसीम ने रिवर्स स्विंग की वो मास्टर क्लास दिखाई जो तारीख के पन्नों में अमर हो गई। उन्होंने पहले एलन लैम को एक नाकाबिले यकीन रिवर्स स्विंग पर क्लीन बोल्ड किया और फिर अगली ही गेंद पर क्रिस लुइस की गोलियां उड़ा दी। बस ये वो दो जादुई गेंदें थीं जिन्होंने वर्ल्ड कप ट्रॉफी पर पाकिस्तान का नाम पक्का कर दिया। अब जरा बात करते हैं सेक्शन 3 की, वकार के साथ मोहलिक जोड़ी और उनकी 13 साला हुक्मरानी। वर्ल्ड कप के बाद दुनिया ने एक ऐसा दौर देखा जिसने हर बैटिंग लाइनअप में खौफ पैदा कर दिया। उनकी जोड़ी इतनी कामयाब क्यों थी? क्योंकि उनके अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ थे। ज़रा मुआजना करें। एक तरफ वसीम अकरम, बाएं हाथ के बॉलर, बनाना स्विंग के मास्टर और वैरायटी से चकमा देने वाले। दूसरी तरफ वकार यूनिस, दाएं हाथ के बॉलर, इंतहाई तेज रफ्तार और बल्लेबाजों के पांव कुचलने वाले यॉर्कर्स के शहंशाह। इन दोनों के इस मुतजाद अंदाज ने एक दूसरे को इस कमाल तरीके से मुकम्मल किया कि बल्लेबाजों के लिए इनका सामना करना एक भयानक ख्वाब बन गया था। और इस तरह 2Ws की ये मशहूर जोड़ी बनी। उन्होंने पूरे 13 साल तक आलमी क्रिकेट पर अपना लोहा मनवाया। ये वही जोड़ी है जिसने पुरानी गेंद से रिवर्स स्विंग के फन को पूरी दुनिया में मुतारिफ कराया और पॉपुलर किया। उन्होंने मिलकर पाकिस्तान को ऐसी बुलंदियों तक पहुंचाया जिसकी इससे पहले वाकई कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन ठहरें, हर हीरो का सफर इतना आसान नहीं होता। सेक्शन 4, तनाज़ुआत, बीमारी और वापसी। जाहिर है कठिन आजमाइशें तो आती हैं। अब इसे उनकी लचक और गैर मामूली जज्बे की सबसे बड़ी मिसाल ही कहिए कि जब वो सिर्फ 30 साल के थे तब उनमें ज़ियाबतीस यानी शुगर की तशखीस हो गई। एक फास्ट बॉलर के लिए ये कैरियर खत्म कर देने वाली खबर थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपनी रफ्तार को रत्ती बराबर भी कम नहीं होने दिया और इस बीमारी के बावजूद अगले 6 साल तक दुनिया की आला तरीन सतह पर क्रिकेट खेलते रहे। यकीनन मैदान के बाहर भी उन्हें कई संगीन तनाज़ात का सामना करना पड़ा,
लेकिन अगर हम यहाँ खालिस्तान, हकायक और सरकारी फैसलों की बात करें तो 1993 की चरस बरामदगी का वाकया हो या फिर मैच फिक्सिंग के इल्जामात और अता रहमान के दावे, इन तमाम मामलात में उन्हें बाकायदा तौर पर चार्जेस से बरी कर दिया गया था। और जहाँ तक वकार ये शुएब अख्तर के साथ इख्तलाफात की बात है तो वो भी करियर खत्म होने के बाद खुशउस्लूबी से हल हो गए। हम इस जायजे में पूरी तरह गैर जानिबदार रहकर सिर्फ ऑफिशियल आउटकम्स को देख रहे हैं। मुश्किल दूर से निकलकर अब आते हैं सेक्शन 5 पर, वसीम अकरम के मुनफरिद रिकॉर्ड्स और उनकी शुमारियाती अजमत का जश्न। इन तारीख अदवार के बाद जरा इनके शुमारियाती रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालें। ये वाकई होश उड़ा देने वाले हैं। टेस्ट क्रिकेट में 414 विकेटें, इंटरनेशनल क्रिकेट में 4 हैट्रिक्स और शारजा में तो इनकी बाकायदा बादशाही थी जहां उन्होंने 122 विकेटें हासिल की। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा हैरानकुन है वो 1996 में जिम्बाब्वे के खिलाफ नंबर 8 पर आकर उनकी नाकाबिले शिकस्त 257 रन्स की इनिंग्स है और इसमें 12 छक्के शामिल थे, जो कि अपने आप में एक शानदार आलमी रिकॉर्ड है। क्या कोई आम बॉलर ऐसा कर सकता है? और इस अजीम कैरियर पर मुहर सब्त करती है 2002 में आने वाली विजडन की ये ऑल टाइम रेटिंग। 1227 पॉइंट्स के साथ विजडन ने इन्हें सर्वकालिक अजीम तरीन बॉलर करार दिया। जरा ग्राफ को देखें, उन्होंने अपने दौर के लेजेंड्स मुथैया मुरलीधरन और ग्लेन मेगरा को कितने वाज़े फ़र्क से पीछे छोड़ दिया और अपनी विरासत को हमेशा के लिए महफूज कर लिया। और फिर आता है हमारा आखिरी हिस्सा, सेक्शन 6, क्रिकेट के बाद का सफर। क्रिकेट के मैदानों को अलविदा कहने के बाद हीरो वापस लौटता है ताकि अपनी कीमती हिकमत अगली नस्ल में मुंतकिल कर सके। वो स्टार स्पोर्ट्स पर कमेंट्री की एक इंतहाई काबिल एहतराम आवाज़ बन गए। इसके साथ ही जदीद फास्ट बॉलर्स के लिए एक ज़बरदस्त मेंटर भी साबित हुए। कोलकाता नाइट राइडर्स में मोहम्मद शामी और उमेश यादव जैसे बॉलर्स को निखारने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। फिर इस्लामाबाद और मुल्तान की कोचिंग और केपीएल के नायब सदर की हैसियत से उनकी खिदमात, खेल से उनका रिश्ता कभी नहीं टूटा। इनकी इन बेमिसाल खिदमात के इतराफ़ में 2009 में उन्हें हुकूमत की जानिब से आला तरीन सिविलियन एजाज़ हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। लेकिन ज़िंदगी सिर्फ फतूहात का नाम तो नहीं है। इसी साल उन्होंने अपनी अहलिया के इंतकाल का एक इंतहाई गहरा और तकलीफ़देह ज़ाती सानिया भी बर्दाश्त किया। फिर भी उन्होंने क्रिकेट से अपनी मोहब्बत को जिंदा रखा और नौजवान खिलाड़ियों की रहनुमाई का सिलसिला जारी रखा। ये चीज़ उनके किरदार की असल मजबूती को जाहिर करती है। उनकी अनथक मेहनत, उनका वो कमाल का कुदरती टैलेंट, बीमारी से लड़ने का जज्बा और क्रिकेट के ये नाकाबिले तस्खीर रिकॉर्ड्स, इन सब को जानने के बाद अब ये सवाल जहन में आना बिल्कुल फितरी है। क्या इस क्रिकेट की दुनिया को कभी कोई दूसरा स्विंग का सुल्तान मिल सकेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन हर क्रिकेट मदाह को सोचने पर मजबूर कर देगा। और इसी ख्याल के साथ हमारा आज का ये तफसीली जायज़ा इख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद है कि इस सफ़र ने आपको क्रिकेट की तारीख के एक शानदार बाब को मज़ीद गहराई से समझने में मदद दी होगी।